ये संविधान घोल कर पी गए हैं। इन्होंने संविधान को फाड़ कर नाली में फेंक दिया। ये बाबा भीमराव अंबेडकर के कुछ इन्होंने किया नहीं उनके लिए। उनकी मूर्तियां तोड़ते हैं। जिसने संविधान लिखा उनकी मूर्तियां तोड़ी जाती हैं। जिसने देश को सम्मान दिलाया उसको आज देखना क्या पड़ रहा है। तुम्हारे नेता लड़कियों का शोषण करते फिर रहे। भाजपा के नेता कौन सी सुरक्षा? जब रक्षा की भक्षक बन जाएं तो उम्मीद किससे की जाए? अमित शाह जी क्या कहते हैं कि वो 12 बजे भी लड़कियां निकल जाए जेवर पहन के तो महफूज है। अरे हमारी पहलवान महिला को तो महफूज रखा नहीं सांसद विरेश भूषण ने, तो 12 बजे वाली का तो रेप तो होना लाजमी। कौन लड़की होगी जो अपने ऊपर इल्जाम लगाएगी? अपने चरित्रहीन होने का कोई इल्जाम लगाता है? आप बताइए, आपकी बहन, आपकी बेटियां, आप सभी हैं यहाँ पर। क्या आपकी बहन बेटियों पे ऐसे बीतेगा तो आप बैठेंगे घर में खामोश? मैं तो नहीं बैठूंगी, मैं तो नहीं बैठूंगी। बदलाव जब लाया जाएगा ना, जब ये चोरों की सत्ता खत्म होगी। ये चोरी करते हैं, ये ईवीएम को भी डाके डालते हैं। ईवीएम पता है डाके डाले जा रहे हैं। 27 दिन हो गया उन बेटियों को। कौन सी माता की बात करते हैं? धरती माता भी माता कही जाती है, और माता का सम्मान जो नहीं करता है ना उसे अपमान मिलता है। और ये अपमान मोदी सरकार, योगी सरकार, मैं यहाँ से चैलेंज कर रही हूँ, सहेगी। मजबूर हैं आपके सांसद, आपके विधायक, आपके नेता, आपके पार्षद, सबके सब चोर हैं और बलात्कार करके, रेप करके, शोषण करके इनको माले पहनाए जाते हैं। यही है हमारी सरकार, डबल इंजन सरकार। इस्तीफा लेना मकसद नहीं है, मकसद गिरफ्तारी है, मकसद सजा है, मकसद न्याय है, मकसद इंसाफ है। और हमारी बेटी के साथ इंसाफ होना चाहिए, न्याय होना चाहिए। उनके तो हौसले ही तोड़ दिए आपने, तो उनकी आंखों में तो आंसू ही ला दिए आपने। आज आपने उनके हौसले तोड़ दिए। वो हिम्मत नहीं है उनके अंदर कि वो ओलंपिक में अपने देश में अपमान होगा। ये देश में सम्मान मिलता है महिलाओं को। ये हमारी भारत माता की जय कहने वालों का माता का सम्मान नहीं करते। ये इनके सांसद हैं, ये इनके नेता हैं। इनके यहाँ छोटा सा भी अगर संगठन का भी नेता होगा ना तो उसके खिलाफ आरोप साबित नहीं कर पाएंगे आप। 27 दिन हो गया एक बेटी को बैठे हुए। क्या इसके लिए इंसाफ नहीं था? क्या वो बेटी जो देश के लिए सम्मान लाई, जिसने देश के लिए सम्मान जीता, आज उसका अपमान हो रहा है? वो सड़क पर बैठी है, उसके आंसू नहीं दिखाई देते आपको? उसकी बात सुनाई नहीं देती आपको? वो कब से चिल्ला रही है मुझे इंसाफ मिले। क्यों पॉस्को लगने के बाद गिरफ्तारी नहीं हुई? ये मोदी सरकार जवाब दे, ये योगी सरकार जवाब दे। ये हम आप जवाब नहीं देंगे, ये सरकार जवाब देगी। क्योंकि आज 27 डेज हो गए, 27 डेज। आपको तो ऐसे ही बोलना चाहिए था, ऐसे ही उसको 4 दीवारी में कैद कर देना चाहिए था। जो लड़कियों का शोषण करे, सोचिए वो पहलवान महिला जो अपनी ताकत से, अपनी हिम्मत से अपने देश के लिए लड़ती है, आज वो कितनी परेशान है। उसके आंसू दिखे आपको? नहीं दिखे ना। तो जब आप महिलाओं के आंसू भी नहीं देख पा रहे हैं, महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं आप महिला सशक्तिकरण की बात मत करिए। आप महिलाओं को दबोच रहे हैं, आप महिलाओं का हौसला तोड़ रहे हैं। आज वो लड़की अगर लड़ने जाएगी अपने देश के लिए तो किस उस पे जाएगी, किस बिहाफ पे जाएगी कि उसको उसके देश में ही इंसाफ नहीं मिल रहा भाई। तो वो कैसे इंसाफ के लिए और गुहार लगाए, किस तरह से? अब तो इस्तीफा भी ले लिया गया ब्रिजभूषण से। इस्तीफा लेना मकसद नहीं है, मकसद गिरफ्तारी है, मकसद सजा है, मकसद न्याय है, मकसद इंसाफ है। और हमारी बेटी के साथ इंसाफ होना चाहिए, न्याय होना चाहिए। आज उस बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए ये यूपी की बेटी, उत्तर प्रदेश की बेटी उज़्मा परवीन इस यहाँ पर कदम रखा है, तो सिर्फ अपनी महिला, अपनी बहन, अपनी बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए। तो उनको न्याय दिलाने में आप डटे रहेंगे? बिल्कुल डटे रहेंगे। और हमें लगता है जहां हम डट जाते हैं वहां हमको कोई हटा नहीं सकता। क्योंकि आपने एक जुमला सुना होगा कि वो लफ्ज़ सुना होगा, मैं यूपी की बेटी हूँ, डरती मैं किसी से हूँ नहीं, और जहाँ जम जाऊँ, जहाँ खड़ी हो जाऊँ। इंसाफ तो वहीं से शुरू हो जाता है। क्योंकि ये चीज़ें आपको समझनी होंगी। क्योंकि जो सांसद है ना विरेश भूषण जी, वो हमारे यूपी का है। और हमारे यूपी का जो सांसद है ना, वो एक नंबर का अपने आप को झूठा बोल रहा है कि ये मैंने कुछ नहीं किया। यानी कोई लड़की अपने ऊपर ज़बरदस्ती इल्ज़ाम लगाएगी तो ये गलत है, ये बेटियों के साथ गलत है, बेटियों का अपमान है, ये गलत है, ये अन्याय हो रहा है। उस बेटी को इंसाफ मिलना चाहिए जो यहाँ पर बैठी है, क्योंकि उसके लिए इंसाफ मांगने के लिए आज एक बेटी यूपी से चल कर आई है। और मुझे यकीन है कि इंसाफ मिलेगा और हमारी न्यायपालिका भी इंसाफ करेगी। क्योंकि ये जो बैठे हैं ना, ये
सब राजशाही चला रहे हैं। लोकतंत्र के इनके कोई मायने नहीं है। ये संविधान घोल कर पी गए हैं। इन्होंने संविधान को फाड़ कर नाली में फेंक दिया। ये बाबा भीमराव अंबेडकर के कुछ इन्होंने किया नहीं उनके लिए। उनकी मूर्तियां तोड़ते हैं। जिसने संविधान लिखा उनकी मूर्तियां तोड़ी जाती हैं। जिसने देश को सम्मान दिलाया उसको आज देखना क्या पड़ रहा है। किसानों के ऊपर क्या जुल्म नहीं किया आपने, किस तरह से आपने बौछारें करी, किस तरह से आंसू गैस के गोले छोड़े गए। हर तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है जनता को। और कह रहे हैं डबल इंजन सरकार, बड़ी अच्छी सरकार, अपने मियाँ मिट्ठू सब बन लेते हैं। लेकिन जनता क्या चाहती है? जनता का मार्गदर्शन करिए, जनता को अच्छी चीज़ें दीजिए। जनता को शिक्षा चाहिए, सुरक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए। हमें हिंदू मुस्लिम नहीं चाहिए, हमें अपनी बेटी के लिए इंसाफ चाहिए। यहाँ से दो बार जिताया भी, अब 2024 देखिए, जिताया विताया से मतलब नहीं है। हमें ब्रजभूषण की गिरफ्तारी चाहिए और जिस मकसद से यहाँ हम आए हैं वो हमारी बहन के लिए न्याय, इंसाफ, एक उम्मीद लेकर आए हैं कि हमारी बहन को, हमारी बेटी को इंसाफ मिलेगा, न्याय मिलेगा। इसीलिए आज ये कदम यहाँ पड़े हैं, क्योंकि उस बच्ची के आंसू मुझसे नहीं देखे गए। उस बच्ची के आंसू मुझसे सोशल मीडिया पे नहीं देखे गए। मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ कि एक बेटी रो रही है और एक बेटी घर में बैठकर आंसू देखे एक बेटी के। एक बेटी को बर्दाश्त नहीं हुआ, क्योंकि हम भारतीय नारी हैं। हमारे अंदर एक माँ है, हमारे अंदर एक बेटी है, हमारे अंदर एक बहन है। हम उस बहन की गुहार को लेकर आए हैं, उस बेटी की गुहार को लेकर आए हैं। और हमारी बेटी के आंखों में अगर आंसू आएगा, कोई भी भारत की बेटी हो, हम उसके लिए खड़े हो जाएंगे। तो आज मैं जब घर में बैठ के उसके सोशल मीडिया पे आंसू देख रही थी तो मुझसे रहा नहीं गया। मोदी जी तो महिला सम्मान की बात करते हैं, वो झूठा सम्मान है, वो झूठा सम्मान है। बातें हैं, सिर्फ बातें हैं। आप जानिए, कागजी बातें अलग है, अल्फाज अलग है, करते कुछ है, कहते कुछ है। ये सरकार कोई अपने मकसद में कोई मकसद नहीं है इसका मकसद जनता को परेशान करना है, किसान को परेशान करना है, पहलवान को परेशान करना है, बस। आज के लिए साइड टीम तो अच्छा, ये बताइए, एक बात मैं अब मीडिया बंधुओं से पूछती हूँ, कितने साल हो गए यहाँ धरना होते हुए? कभी पहलवानों का धरना, कभी किसानों का धरना, कभी जवानों का धरना। आखिर धरना देख क्यों रही है जनता? और जब अगर जनता आवाज उठाती तो कहते हैं सुनो सुनो, विपक्षी आ गया, विपक्षी आ गया, विपक्ष आ गया, विपक्ष करवा रहा है। अरे कौन लड़की होगी जो अपने ऊपर इल्जाम लगाएगी? अपने चरित्रहीन होने का कोई इल्जाम लगाता है? आप बताइए, आपकी बहन, आपकी बेटियां, आप सभी हैं यहाँ पर। क्या आपकी बहन बेटियों पे ऐसे बीतेगा तो आप बैठेंगे घर में खामोश? मैं तो नहीं बैठूंगी, मैं तो नहीं बैठूंगी। वो मेरे देश की बेटी है, वो मेरे देश की बेटी है, सम्मान लाने वाली बेटी है। आज उसका अपमान देश नहीं सहेगा, हम भी उसका अपमान नहीं सहेंगे। उसको सम्मान मिले, ब्रजभूषण को सजा मिले, और मैं यही उम्मीद करती हूँ। जब सिस्टम इतना खराब है तो बदलाव क्यों नहीं ला रहे हो? बदलाव जब लाया जाएगा ना, जब ये चोरों की सत्ता खत्म होगी। ये चोरी करते हैं, ये ईवीएम को भी डाके डालते हैं। ईवीएम पता है, डाके डाले जा रहे हैं ईवीएम पर। आपको पता है अभी उत्तर प्रदेश की रिसेंटली की मैं हालत बताऊं, वहाँ पर डाके डल रहे हैं, वहाँ पर डाके डल रहे हैं। बिल्कुल, कर्नाटक जीते हैं, लेकिन हिम्मत से लोगों ने काम लिया है, वहाँ पर जज्बों से काम लिया है। बात वही आती है, कर्नाटक में देखिए, ईवीएम का भी दोष है, लेकिन दो दोष और पाए जा रहे हैं। जो भी है, फिलहाल इन चीजों पे, मुद्दों पे बात नहीं करनी। मुद्दा हमारी बहन का इंसाफ है। मैं इंसाफ चाहती हूँ, और इस सरकार को आज नहीं कल तो हटना होगा, क्योंकि सरकार हमेशा सबकी नहीं रहती है। राज कल, आज आपका राज है, कल हमारा भी होगा। हमारी भी बेटियां कल जब सम्मान लाने जाएंगी, कहीं ओलंपिक लड़ने जाएंगी, क्या उनका हौसला ऐसा होगा? उनके तो हौसले ही तोड़ दिए आपने, उनकी आंखों में तो आंसू ही ला दिए आपने। आज आपने उनके हौसले तोड़ दिए। वो हिम्मत नहीं है उनके अंदर कि वो ओलंपिक लड़े। ये हिम्मत नहीं है उनके अंदर कि वो किसी का सामना करें, अगले देश का सामना करें। क्या उनके अंदर वो हिम्मत बाकी है? क्या इस तरह से अपने देश में अपमान होगा? ये देश में सम्मान मिलता है महिलाओं को? ये हमारी भारत माता की जय कहने वालों का माता का सम्मान नहीं करते? कौन सी माता? हम उनकी माता है, उनकी बहनें, उनकी बेटियां हैं, गुहार लगा रहे हैं। आज 27 दिन हो गया उन बेटियों को। कौन सी माता की बात करते हैं? धरती माता भी माता कही जाती है, और माता का सम्मान जो नहीं करता है ना, उसे अपमान मिलता है। और ये अपमान मोदी सरकार, योगी सरकार, मैं यहाँ से चैलेंज कर रही हूँ, सहेगी। ये अपमान सहेगी, क्योंकि एक बेटी का अपमान हुआ है, एक महिला का अपमान हुआ है। इस तरह के अपमान आपको करने की आदत है।
आप आदत से मजबूर हैं। आपके सांसद, आपके विधायक, आपके नेता, आपके पार्षद सबके सब चोर हैं और बलात्कार करके, रेप करके, शोषण करके इनको माले पहनाए जाते हैं। यही है हमारी सरकार, डबल इंजन सरकार। क्या लग रहा है कब तक न्याय मिल सकता है? बिल्कुल इंसाफ मिलेगा। हम अपनी बेटी के साथ हैं और ये तादाद बढ़ेगी, घटेगी नहीं। आज मैं हूँ, आज हर देश की हर बेटी आपको इसी जंतर मंतर पे मिलेगी। जगह नहीं होगी पूरे दिल्ली में जब तक इस बेटी को इंसाफ नहीं मिल जाता। कदम रखने की जगह नहीं मिलेगी। इतनी भीड़ होगी, इतनी तादाद होगी। मैं यहाँ से चैलेंज कर रही हूँ और हर बेटी को दावत दे रही हूँ, यहाँ से खड़े होके हर बेटी को दावत दे रही हूँ, इस बेटी की मदद करिए, इस बेटी की मदद करिए। आज अगर इस बेटी को इंसाफ नहीं मिला तो दुनिया की, देश की किसी बेटी को इंसाफ नहीं मिलेगा। शुक्रिया। कानून मंत्री ने इस्तीफा दे दिया है। देखिए, इस्तीफे की बात नहीं है, बात है गिरफ्तारी की। हमें गिरफ्तारी चाहिए। हाँ, हमें गिरफ्तारी चाहिए। कानून मंत्री ने दिया। हाँ ठीक है, आप दीजिए, इस्तीफे दीजिए, आप करिए, ठीक है, लेकिन जो मेन मकसद है, मोटिव है हमारा, उसकी गिरफ्तारी है। अगर उसकी गिरफ्तारी नहीं तो ये न्याय नहीं है, ये अन्याय है और हमें न्याय चाहिए। न्याय तभी मिलेगा जब हमारी बेटी को न्याय मिलेगा, जब हमें कानून व्यवस्था फेल है इसलिए ऐसा हुआ? बिल्कुल फेल है। ये झूठी सरकार महिला सुरक्षा की बात करती है। कौन सी सुरक्षा भाई? तुम्हारे नेता लड़कियों का शोषण करते फिर रहे, भाजपा के नेता। कौन सी सुरक्षा? जब रक्षा की भक्षक बन जाएं तो उम्मीद किससे की जाएगी? फिर जब रक्षा की भक्षक बनेंगे, आप रक्षा की उम्मीद करते हैं ना। वो अमित शाह जी क्या कहते हैं कि वो 12 बजे भी लड़कियां निकल जाए जेवर पहन के तो महफूज है। अरे हमारी पहलवान महिला को तो महफूज रखा नहीं सांसद वीरेश भूषण ने, तो 12 बजे वाली का तो रेप तो होना लाजमी है। तो फिर ये वो महिला का हौसला तोड़ा गया है जो देश के लिए सम्मान लाती थी। आज उस महिला का जो जज्बा तोड़ा है ना, देश की हर महिला का जज्बा टूटेगा। ये समझ लें, हम सारी महिलाओं का जज्बा टूटेगा उस महिला के साथ जिसने देश को सम्मान दिलाया। आज उसके साथ ये उज़्मा परवीन कंधे से कंधा मिला के खड़ी है और तब तक खड़ी रहेगी जब तक उस बच्ची को इंसाफ नहीं मिल जाता। और मैं महिलाओं को यहाँ से पैगाम देती हूँ, आओ और इस बहन का साथ दो और बता दो कि महिला सशक्तिकरण कहते किसे हैं। आप सरकार को चेतावनी दे रही हैं? बिल्कुल चेतावनी नहीं, ये मेरा पैगाम है। विनम्रता पूर्वक अपील समझ लीजिए, पैगाम समझ लीजिए, या फिर आप अपनी भाषा में कह लीजिए चेतावनी। ठीक है, डरती मैं योगी सरकार से, मोदी सरकार से नहीं हूँ। हमारी बेटी है, हमारे भारत की बेटी है, सम्मान लाने वाली बेटी है, मेडल जीतने वाली बेटी है। अगर आज मेडल जीतने वाली बेटियों के साथ ये होगा ना तो हम कहाँ जाएंगे भाई? हमारी तो कोई सुनेगा भी नहीं। तो क्या है, हमारी बेटी को इंसाफ मिलना चाहिए और यहाँ पर हर वो बेटी मौजूद होनी चाहिए जिसको इंसाफ की गुहार जो लगाना चाहती है उस बेटी के साथ। आज हम इस बेटी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।